दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो बकेट का चित्र बनाएंगे वो हम कलरफुल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखा लेनी रहती है। आप चाहे तो इंच पटरी की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पे जो बकेट का साइज बनाएंगे हम 16 सेंटीमीटर में बनाएंगे। आप चाहे तो उससे कम भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो छोटे साइज को लेकर बनाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर टोटल एरिया लिया जा रहा है। ऊपर 0 और नीचे 16 सेंटीमीटर। और ऊपर जो साइज रहेगा मुंह का वो भी एकदम 16 सेंटीमीटर ही रहेगा। बीच में आपको 8 सेंटीमीटर पर केंद्र में रखना है और साइड में 0 और एक साइड में 16 सेंटीमीटर पर चाप लगा देना है। ध्यान रहे इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जितना उसका लंबाई होता है बाल्टी का और उतना ही उसका मुंह की चौड़ाई होती है। और नीचे का जो पार्ट होता है थोड़ा पतला होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6.5 सेंटीमीटर साइड में 6.5 सेंटीमीटर करते हुए। और जो ऊपर का पॉइंट है 16 सेंटीमीटर का, वहाँ से थोड़ा सा कम से कम मान के चलिए कि 3 से 4 mm कम कर लेंगे और वही उसी पॉइंट से नीचे जो हमारा 6.5 सेंटीमीटर का पॉइंट है नीचे की रेखा का उसमें मिला दें। और दोस्तों जो बाल्टी के मुंह का पार्ट होता है वो सामने से देखने पर लगभग अंडाकार आकृति में दिखाई देता है, तो उसको हम लगभग अंडाकार आकृति में ही बनाएंगे। ऊपर एक पॉइंट लेंगे और नीचे, ध्यान रहे ऊपर का पॉइंट थोड़ा सा चौड़ा लेंगे और आगे का पार्ट जो होता है नीचे का पार्ट थोड़ा सा कम लेंगे। आप चाहे तो बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से देखने के लिए जिस तरीके से दिखाई देता है उस आकृति में ले रहा हूँ। और अंडाकार आकृति में मिलाते हुए नीचे दोनों पॉइंटों को आराम से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि आप जब भी लाइनों को मिलाएं पहली बार तो डॉट डॉट करके ही मिलाएं, जिससे जो लाइनें हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में उसको अच्छी तरीके से इरेज कर लें, बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाल्टी का जो आगे का मुंह होता है उसमें थोड़ा सा चौड़ा सा एक पट्टी दिखाएंगे जो कि दिखाई देता है आगे के पार्ट में, पीछे के पार्ट में नहीं दिखाई देगा लेकिन कम दिखाई देगा। ये हमारा प्लास्टिक का बाल्टी है तो उसी के आकार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। आप भी सिर्फ डॉट डॉट के माध्यम से ही चित्र को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और नीचे का थोड़ा राउंड एरिया रहता है कर्व लाइन, तो उसको थोड़ा सा कर्व कर लेंगे दोनों साइड में, जो बाल्टी के नीचे पेंदी का पार्ट होता है। और सबसे नीचे जो बेस होता है बाल्टी का उसके लिए भी थोड़ा कर्व लाइन में ही बनाएंगे, क्योंकि भाई बाल्टी कर्व लाइन में ही है वृत्ताकार आकृति में, तो उसको ही वृत्ताकार आकृति में ही बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर पूरा वृत्ताकार आकृति में नहीं है, अर्धवृत्ताकार आकृति में है, तो उसको अर्धवृत्ताकार आकृति में ही मिलाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से मिलाया जा रहा है, तो आपको उसी तरीके से मिलाना है, एकदम स्ट्रेट नहीं लेना है। और सबसे नीचे एक पेंदी का पार्ट होता है तो उसको थोड़ा सा साइड में कम करते हुए भी सेम प्रोसेस में अर्धवृत्ताकार आकृति में ही डॉट डॉट करके रेखाओं को मिला लेंगे। और ऊपर की जितनी भी रेखाएं हैं उसको अच्छी तरीके से फिर से लाइनों के द्वारा, पहले डॉट डॉट था उसको लाइनों के द्वारा अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है उसको भी सही करते जाएंगे इसी लाइन में। और आगे की जो बारी है उसके नीचे भी थोड़ी सी एक पतली सी लाइन ले लेंगे जो कि बाल्टी के बारी के ठीक नीचे दिखाई देता है। उसमें जो हैंडल लगा होता है मान के चलिए कि उसी में ये पार्ट है, और साइड में एक हैंडल का जो पार्ट होता है जहाँ से वो टिका रहता है उसको थोड़ा स्क्वायर में आप बना सकते हैं। और स्क्वायर में जो हैंडल होता है उसी के आकार में उसको कर्व लाइन लेते हुए बनाएंगे। देख सकते हैं थोड़ा लाइनें इस तरीके से बनाई जा रही हैं, और आप भी सेम प्रोसेस में ऐसे ही करके बनाएंगे। और जो लाइन होता है उसको आप पहले हल्के पेंसिल से ही लेंगे, डॉट डॉट करके भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में ही लाइनों को अच्छी तरीके से जब प्रतीत हो कि हाँ सही लग रहा है कि लगभग एक्यूरेट बन रहा है, उसके बाद में ही लाइनों को थोड़ा आप डार्क करेंगे या फिर उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देख सकते हैं दोनों साइड किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से आप मिलाएंगे। और हर बार जैसे हम 90% इरेज करते हैं तो उसको 90% इरेज करने के बाद उसको अच्छी तरीके से फिर जितनी भी लाइनें ली थी उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ध्यान रहे अगर 90% के बाद भी आप लाइनें अगर मिला रहे हैं तब भी पेंसिल को हल्का ही मिलाना रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लाइनें थोड़ी डार्क दिखाई दे रही हैं तो वीडियो को दिखाने के लिए किया जा रहा है, तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करके ही लाइनों को अपने बनाएं। और दोस्तों लाइनें कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे कलर। जो माध्यम रहेगा हमारा वो रहेगा कलर पेंसिल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 पेंसिल हैं, 2 कलर की, एक है हमारा गहरा नीला और एक है हल्का नीला। और कलर करने से पहले फिर से हम इसको लगभग 50% इरेज कर लेंगे ताकि जो हमारा कलर पेंसिल है वो अच्छी तरीके से इफेक्ट दे सके। सबसे पहले वहाँ बारी पे पीछे के साइड में ऊपर साइड में हल्का नीला चलाएँगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो छाया और प्रकाश का माध्यम है दोस्तों, ये हमारा दाहिने साइड से हमारा प्रकाश पड़ेगा और बाएं साइड में उसकी छाया बनेगी। जबकि अंदर का पार्ट जो रहेगा यहाँ पे बाएं साइड में हम यहाँ पे डार्क यानी कि गहरे नीले का यूज करेंगे। लाइनें आप चाहे तो कर्व में ले सकते हैं या फिर वर्टिकल भी ले सकते हैं अंदर के साइड में। ध्यान रहे कि जो पेंसिल चलाने का प्रोसेस है
वो आपका काफ़ी प्रेशर से नहीं होना चाहिए और हल्के प्रेशर से भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम प्रेशर होना चाहिए, तभी जाके इफ़ेक्ट आएगा। और कलर पेंसिल का जो माध्यम होता है, यहाँ पे पहले आप डार्क करेंगे साइड में, और उसको मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको मीडियम टोन यानी कि हल्के नीले कलर से उसको मिक्स करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो बारी का पार्ट है नीचे या ऊपर साइड साइड में डार्क करने के लिए डार्क नीले का यूज करेंगे, ताकि जो हमारी बारी का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो अच्छी तरीके से पता चले, स्पष्ट हो सके। और यहाँ जो बारी का पार्ट है यहाँ पे पहले हल्के नीले पेंसिल का यूज़ करेंगे, उसके बाद में ही जो बारी का पार्ट है नीचे जितनी भी लाइनें हैं उसके लिए आप चाहें तो डार्क नीले का यूज़ करें, या फिर आपके पास अगर मैरून कलर का पेंसिल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे ब्लैक पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो ब्लैक कलर का यूज करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैरून कलर होता है उसको ले सकते हैं, कत्थई कलर कह सकते हैं। और नीचे का पार्ट है देख लीजिए यहाँ पे बाएं साइड में जहाँ पे हमारा छाया बनेगी, तो उसके लिए यहाँ पे डार्क नीले का यूज़ कर रहे हैं। और उसको बाद में उसको जो मिक्स करने का प्रोसेस होता है उसमें हल्का जो हमारा लाइट नीला है उसी से के साथ में मिक्स करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है कलर पेंसिल को, कलर जो होता है उसको मिक्स करने के लिए। और यहाँ बीच बीच में जो बारी का पार्ट है देख सकते हैं, यहाँ पे मैरून कलर यूज किया जा रहा है, कत्थई कलर कह सकते हैं इसको, यानी कि काले में जो लाल रंग मिला के बनाया जाता है। तो यहाँ पे काला ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, साइड साइड में मैरून दिखाने के लिए उसको लाइन जो आउटलाइन है उसके लिए काफ़ी बेटर रहता है। काला जो पेंसिल होता है वो हाथ से छूटता है, जबकि यहाँ पे जो मैरून कलर का पेंसिल है या फिर नीला कोई भी कलर पेंसिल होता है उसका जो मीडियम होता है यानी कि वो ब्लेंड नहीं होता है। आप इन्हें एक बार चला दिया तो ब्लेंड दोबारा नहीं होगा। और यहाँ पे बाएं साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डार्क हमारा नीला है उसी को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छाया का पार्ट है तो उसके लिए उसी का माध्यम साइड में यानी कि डार्क जो कलर रहेगा उसी को चलाना काफ़ी बेटर रहता है। तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन में ही ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी एडिटिंग किया गया है तो बीच बीच में कुछ लाइनें हैं, आप अपनी तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि काफ़ी कट नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डार्क नीला यहाँ पे चलाया जा रहा है बाएं साइड में। और इसको जो मिक्स करने का प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पे मिक्स करने के लिए उसको हल्का जो नीला हमारा है यानी कि लाइट ब्लू है उससे ही मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर से उसी में पहले डार्क नीला चलाए थे, अब यहाँ पे हल्का नीला चलाते हुए उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे जो हमारा बल्टी का हैंडल है उस पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टील का पार्ट आई थिंक रहता है, तो उसको थोड़ा डार्क दिखाएंगे। और साइड में आप चाहें तो जो आपका काला पेंसिल होता है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कम ही यूज़ करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। तो मैरून कलर जैसा हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी डार्क दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मैरून कलर का ही यूज़ किए हैं। और उसके बाद में डार्क नीला पेंसिल उसको लेते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद में और जितना अंदर आएंगे यानी कि बीच के पार्ट में हल्का करते जाएंगे, क्योंकि बल्टी का पार्ट जो होता है यानी कि जो कर्व लाइन में रहता है ना, आगे का पार्ट उभरा हुआ होता है, तो उभरा हुआ ही दिखाएंगे और बीच में लाते हुए काफ़ी हल्का कर देंगे। और जो राइट साइड का पार्ट है वहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क पहले नीला चलाएंगे, उसके बाद में ही वहाँ पे लाइट नीला चलाते हुए मिक्सिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस वही रहेगा डियर स्टूडेंट, आप अपने हिसाब से सही तरीके से कर लीजिएगा कि पहले डार्क नीला यूज करना है और उसके बाद में हल्का नीला उसमें मिक्स करते हुए आगे बढ़ा देना है। ध्यान रहे कि बीच का पार्ट जो होता है वो हाईलाइट रहेगा, यानी कि आप चाहें तो पूरा वाइट सरफेस छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम धीरे धीरे ब्लेंड कर रहे हैं तो बीच बीच में लाते हुए पेंसिल का जो प्रेशर है एकदम हल्का कर देंगे, जिससे लाइट का जो इफेक्ट है वो बना रहे और मिक्सिंग भी अच्छी तरीके से होता रहे। और दोस्तों जो आउटलाइन का पार्ट है उसके लिए ब्लैक पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप, अदरवाइज अगर आप ना करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी डार्क यानी कि 6B पेंसिल का यूज किए हैं। साइड साइड में देख सकते हैं जो बाल्टी का हैंडल है अंदर के साइड में करना है, बाहर के साइड में नहीं करना है, ठीक है। हल्का साइड कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है वो अंदर साइड ही करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देख लीजिए ब्लेंडर से ही करना है हल्का हल्का मिक्स, क्योंकि उंगली से तो कर नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर से क्या मिक्स हो सकता है, सिर्फ जो आप पेंसिल का पार्ट जो भी हमारा नॉर्मल पेंसिल होता है वो चलाएंगे, और जो हैंडल का बीच का पार्ट होता है जहाँ पे हाथ से पकड़ते हैं हैंडल को वहाँ पे काफ़ी डार्क कर देंगे, और जो लाइनें हैं उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हैंडल का पार्ट है उसके लिए हम नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहे हैं 6B का, ये कलर पेंसिल नहीं है, जिससे जो इफ़ेक्ट होता है काफ़ी डार्क का वो आ सके, क्योंकि स्टील का हैंडल होता है, प्लास्टिक के जो हैंडल में लगा होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है।
और डार्क किस साइड करना है आपको, जिस साइड आपको छाया का भाव दिखाना है तो उस साइड में ही आप डार्क पेंसिल यूज़ करें। और उसके बाद में मैरून कलर का जो आपका पेंसिल है उसको मिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद में डार्क नीला यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हल्का नीला यूज करते हुए उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और प्रोसेस यही रहेगा, आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर बाल्टी को और अधिक रियल बनाने के लिए यहाँ पे जो हैंडल है उसका परछाई बनाएंगे, यानी कि प्रतिछाया। तो देख सकते हैं अंदर के पार्ट में थोड़ा बनाएंगे, सेम उसी आकार में जिस आकार में हमारा हैंडल का पार्ट था उसी के आकार में नीचे थोड़ा छोटा में दिखाएंगे उसकी परछाई, यानी कि प्रतिछाया। तो उसी आकार में बनाएंगे, और इसके लिए यूज कर रहे हैं हम 6B का पेंसिल। काफ़ी डार्क होता है, आई थिंक यहाँ पे नहीं 8B का पेंसिल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके पास जितना डार्क पेंसिल है आप उतना यूज कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी ब्लैक दिखाई देना चाहिए जो आपकी वो हैंडल का पार्ट का जो परछाई दिखाई दे रहा है, जिससे चित्र में काफ़ी रियलपन दिखाई देने लगे। और दोस्तों जो नीचे का पार्ट होता है धरातल का, और जो प्रतिछाया यानी कि परछाई बनेगी बाल्टी, उसको आप अच्छी तरीके से जैसा कि हर वीडियो में हम बनाते हैं उसी तरीके से आप बना लेंगे, जिससे चित्र काफ़ी रियल दिखाई देने लगे। और आप में से सीमा चौहान जी का कमेंट है कि सर बाल्टी के साथ में कुछ फल या सब्जियां बनाइए, तो अगले वीडियो में ये भी आपकी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी। आई थिंक ये आपकी क्वेरी नहीं हो सकती है, आपका जो रिक्वेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट को ज़रूर यहाँ पे शेयर करते रहिएगा। और चित्रकला का विषय है तो काफ़ी फास्ट मुझे करना नहीं आता है कि कम समय में आपको काफ़ी समझा दिया जाए, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो काफ़ी सारे चैनल्स पे कम समय में आपको वीडियो दिखाया जाता है। मुझे लगता है ऐसा बताना आई थिंक ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना होता है, जो कि मुझे नहीं हो पाता है ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपकी अगर अदर कोई क्वेरी हो तो कृपया ज़रूर लिखते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।